चलिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या लिखी है, 6, 72, 120। इन्हीं तीनों संख्याओं का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इनके गुणनखंड करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। इसके बाद 72 के कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा आधा। 36 का आधा क्या होता है प्यारे बच्चों, 18 होता है। फिर 2 से करेंगे, 2 नहीं 18। फिर क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 72 के गुणनखंड हो गए। अब 120 के कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 120 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 से आधा हो जाएगा 60। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 30। फिर 2 से करेंगे प्यारे बच्चों 15। फिर किससे करना चाहिए बताइए आप लोग, 3 से 53 15। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। लिख लेते हैं यहाँ पर 6 के हमारे पास क्या क्या गुणनखंड है। तो 6 के गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणे 3। इसके बाद देखिए 72 के क्या गुणनखंड निकाले, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद देखिए 120 के क्या गुणनखंड निकाले। 120 के हमने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब एचसीएफ लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एचसीएफ यहाँ पर यही लिख लेते हैं। एचसीएफ 6, 72 और 120 का बताना है हमको। तो एचसीएफ आप प्यारे बच्चों जानते हो कि कैसे लिखा जाता है। हमें तीनों में से देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन हमारा देखिए यहाँ पर तीनों में से 2 हमको दिख रहा है, ये तीनों में से हमको एक 3 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 तिया 6। क्लियर है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम। अब क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। 6, 72 और 120 का। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि पहले जो कॉमन है उसको लिख दो 2। देखिए एक 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, मैंने लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों अगर 2 में भी जो कॉमन होगा उसको भी लिखना है। तीनों में कॉमन था तो वो लिख दिया। अब 2 में भी देखो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है 2, तो एक बार लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है आपका, इसको भी आपको एक बार लिखना है। अब इसके बाद 3 का देख लेते हैं। तो 3 का मीटर क्या है, 1 2 3, तीनों में 3 है तो एक बार लिख देना। इसके बाद 1 3 आपका बचेगा, उसको भी लिख दीजिए और 5 भी लिख दीजिए। बात समझ में आई। जो 3 बार है उसको एक बार लिखना प्यारे बच्चों, जो 2 बार है उसको भी एक बार लिखना, और जो सिंगल नंबर बचेगा एक बार उसको भी आपको गुणे में लिख देना एलसीएम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिया 72 और 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 1 36। एलसीएम आपका प्यारे बच्चों कितना आ गया, 360। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग।